नमस्कार, जय भोले, हर हर महादेव। मेरा नाम नितिन है। ये है चाचा के फैक्ट्स, कहानियां सुनाता हूँ। आज की कहानी एक सिक्स्थ स्टैंडर्ड में पढ़ रही नन्ही मुन्नी सी छोटी सी प्यारी सी बिटिया ने भेजी है। और जब वो समझा रही थी, बता रही थी हमारी टीम को फ़ोन पे बात करके, तो वो हमारी टीम में सब कह रहे थे कि बेटा किसी बड़े से बात करा दो। तो वो हर बार ये बोलती थी, मैं बड़ी ही बात कर रही हूँ, मैं कोई छोटी थोड़ी ना हूँ। मुझे नूडल्स तक आते हैं कैसे बनते हैं। बस वो दादी और दादा मना करते हैं रसोई में जाने को, वरना मुझे सब आता है। मतलब मैं उनके मम्मी पापा से भी और दादी दादा से भी बार बार कह रहा था कि मुझे वो बिटिया जो बता रही है ना, ये सब ऐसे ही सुनाने दो सबको। पूरा परिवार मेरा ये जो है ना, यहाँ सब्सक्राइबर और कंटेंट क्रिएटर वाली बात नहीं है। लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और मैं रिक्वेस्ट करे जा रहा था और वो बार बार कह रही थी, नहीं अगर पता पड़ गया ना, मेरे नाम पता पड़ गया, मैंने स्कूल का नाम बोल दिया, स्कूल में टीचर वगैरह सब मुझे गुस्सा कर गई, तो मेरा नाम स्कूल से हटा दिया, तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने कहा अरे भैया, ये तो बिल्कुल गजब ही हो रहा है मामला। और जितना उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि हमारे लिए बहुत बड़ा चमत्कार है, तो आप प्लीज़ उन्हें सपोर्ट करने के तौर पे ओम नमः शिवाय जय भोले कुछ ज़रूर लिखना और कहना कि बिटिया तुमने बहुत बढ़िया किया। ठीक है, वो छोटी नन्ही ना, आज कमेंट्स देखने वाली है। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर शुरू करूँगा। कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय भोले। देखिए, मैं जो उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें अपने बारे में बताई हैं वो बोल लेता हूँ पहले। आपको नितिन भैया शुरुआत करनी है कि आज की कहानी है एक निडर, बहादुर, इंटेलिजेंट, शानदार, पढ़ाई में बहुत अच्छे नंबर लाने वाली, जिसके अभी टेस्ट में 10 में से 7 आए। आप ये सब बोलना ज़रूरी है, लिख के भेजा हुआ भाई साहब। तो काव्या नाम है, ठीक है, और कविता इनका घर का नाम है। छोटी सी है, 6th स्टैंडर्ड में। अब यहाँ परेशानी क्या है कि ये बहुत बार लोगों से रिक्वेस्ट करते हुए देखा, अपने पापा को, अपनी मम्मा को, अपनी दादी दादा को। ये एक मंदिर में रहती है, ठीक है। इसके दादी दादाजी मंदिर में पंडिताइन और पुजारी हैं। इनके पापा एक जगह जॉब करते हैं, मम्मा भी एक जगह नौकरी करती हैं। और इसका जो बड़ा भाई है वो ताई जी के रहता है। और इसे भी कहा गया है कि जब तुम 10 से 15 ईयर्स के आसपास होगे तो तुम भी बड़ी जगह चले जाना, बड़े शहर चले जाना ताई जी के पास। और इनकी ताई जी एक तरह से अच्छी हैं, कमाल की बात है, अधिकतर ताई वगैरह अच्छी होते हैं, आप क्या बोल। तो ये जो कविता है, कविता हर बार अपने दादी दादा को सबसे हाथ जोड़कर भैया प्लीज़ मदद कर दो ऐसा कहते हुए सुनती थी। एक बार की बात है, इसने सब लोग घर में रात में बैठ के खाना खा रहे थे, तो पापा मम्मी और दादी दादा से पूछा कि आप लोगों के सामने हाथ क्यों जोड़ते हो, मदद कर दो, हेल्प कर दो, किस बात की हेल्प कर दो। तो उसके पापा ने कहा कि बेटा अभी आप छोटे हो, इन चीज़ों में मत आओ। और फिर एकदम शोर सा होने लगा। फिर पापा शायद मंदिर के बाहर कोई शोर, तो उसके पापा ने डांट दिया कि कह रहे हैं ना बड़ों की बातें, तुम्हें कोई इसमें बात करने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप बैठो, खाना खाओ और होमवर्क करो, सो जाओ। अरे पापा मुझे बताओ ना क्या बात है, मैं अभी जाकर ठीक कर देती हूँ सब। तो उसकी मम्मी ने कहा कि बेटा अभी आप बहुत छोटे हो, आपको क्या बोलें, ठीक है, तो प्लीज़। तभी किसी का फ़ोन आता है, इसके पापा फ़ोन उठाते हैं, स्पीकर पे बात हो रही होती है, और ये ज़्यादा पुरानी नहीं, 2023 की बात है, ठीक है। तो इसके पापा स्पीकर पे बात कर रहे होते हैं, तो सामने वाला क्या बोलता है कि हाँ भाई आपने फ़ोन किया था, कोई परेशानी? आप पंडित जी के बेटे बोल रहे हैं ना? उन्होंने कहा हाँ, आप मंदिर आते हो ना सुबह? जी जी आते हैं। भैया यहाँ ना आजकल कुछ परेशानी चल रही है, प्लीज़ आप कोई हेल्प कर सकते हो हमारी? कैसी परेशानी चल रही है? तो बताया कि शाम को 7-8 बजे यहाँ से बच्चे वगैरह भी निकलते हैं, कुछ ट्यूशन से लड़कियाँ निकलती हैं, तो यहाँ बहुत बदतमीज़ी करने वाले लड़के खड़े होने लग गए हैं। उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, कमेंट करते हैं। और जब हम उन्हें टोकने जाते हैं तो भाई मैं और मेरी पत्नी उनसे क्या ही बात करें। और अम्मा बाबूजी को भी वो उल्टा सीधा बोलते हैं। हम ऐसे हैं नहीं कि हम उनसे गुस्सा गुस्सी करें या दो दो हाथ करें। क्या आप सब मिलके जो जो मंदिर आ रहे हो हमारा हेल्प कर सकते हो, क्योंकि बदतमीज़ी की अब हद हो रही है। देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसे कहते हैं बेवकूफ़ आदमी। जिस मंदिर में सुबह आकर तू पूजा आरती कर रहा है,
या जल चढ़ा रहा है। अब उस मंदिर से अगर फ़ोन आता है तो भैया सपोर्ट की ज़रूरत है, क्या आप खड़े हो सकते हो? तो तेरा क्या मतलब है? भाई साहब, एक की जगह 10 को जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गए। अब कविता ने मम्मी पापा को देखा और कहा कि प्रॉब्लम है, आप लोग से कह रहे हो जिन्हें आप जानते भी नहीं हो, और मुझसे नहीं कह रहे। तो इसके दादी दादा ने कहा, बेटा हमारे मंदिर के दीवार से लग के अब कुछ गंदे लोग खड़े होने लगे हैं। हाँ, मैंने देखा वो ड्रिंकिंग वगैरह करते रहते हैं कोई चीज़। मैं छत पे थी उस दिन, तब मैंने देखा था। और कुछ धुआं वगैरह भी होता है उधर से। पापा आप भोले बाबा से बोल दो। तो इसके पापा ने कहा कि बेटा भोले बाबा से तो बोल दें, लेकिन कहा जाता है ना कि भगवान भी उसकी मदद करता है जो इंसान अपनी खुद की मदद करना जानता हो। तो पापा उन्हें आप डांट के भगा दो ना। पापा ने कहा कि बेटा घर परिवार वाली बात है, वरना काम तो हम भी कर सकते थे। ये कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, सब ठीक होगा। अब उनकी बदतमीजी लड़कों की रोज बढ़ने लग गई। धीरे 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 मंदिर के गेट तक आ गए। पहले तो वो मंदिर की दीवार जो कॉर्नर की थी वहां पर खड़े होते थे, गाड़ी लगा लेते थे। उनका खाना पीना, ऊट पटांग हरकतें, और मंदिर की दीवार की तरफ मतलब टॉयलेट वगैरह करना, सॉरी जो जो बताया गया सब बताऊंगा मैं आपको। और वो दिन में भी थोड़ी थोड़ी हरकतें कर रहे थे जिस वक्त लोग मंदिर में आते थे। साइड में खड़े हो गए, बदतमीजी कर रहे हैं। और अगर मैंने कुछ क्लियर कर दी चीज़ें तो फिर होगा कि नितिन धर्म विशेष वाली बात आ जाएगी। तो मैं आपको बस ये बताकर चल रहा हूँ कि कुछ बुरे लोग मंदिर के पास खड़े होकर ये सारी हरकतें कर रहे थे। एक दिन बीता, 2 दिन बीता। अब कविता जब स्कूल से आती थी, ठीक है, जब स्कूल वैन से उतर रही होती और जाती थी, तो ये जो लड़के हैं ना, जो उम्रदार है, जो गधे हैं, जो कुत्ता बोलूँगा तो अपमान हो जाएगा इन लोगों का, मतलब कुत्ते बिरादरी का अपमान हो जाएगा। ये दुनिया के सबसे घटिया लोग, जिनकी ज़रूरत ना ज़मीन पर ना घर पर, वो टॉयलेट करते में इसकी तरफ देखते थे। एक बार हो गया, 2 बार हो गया। लड़की छोटी है, बच्ची, और आज की डेट में आप हर चीज़ सुनते हो। इसने अंदर आकर अम्मा बाबूजी को बता दिया कि ऐसे ऐसे आज वो सब खड़े थे, और जब मैं स्कूल से आ रही थी तो वो टॉयलेट कर रहे हैं हमारे घर की दीवार पर, और मुझे कुछ बोल रहे थे, मैं समझी नहीं। अब यहाँ ना बात ज़्यादा बढ़ रही थी, तो अम्मा बाबूजी ने फैसला किया कि अभी कोई भी पुलिस की गाड़ी निकलेगी ना, हम उनसे मदद मांगेंगे। हम थाने तो नहीं जा सकते, कोतवाली जाकर शिकायत नहीं कर सकते। तो सामने ही कोई सब्जी की ठेली लगती थी, अम्मा बाबूजी वहीं पर बैठ गए। एक सामने से गाड़ी आ रही थी पुलिस की, तो एकदम सामने आ गए और कहते हैं कि हमारी हेल्प कर दो, ऐसे ऐसे लड़के खड़े होते हैं। पुलिस की गाड़ी देखी, पुलिस से बातचीत देखी, लड़के सारे भाग गए, गायब। भाई साहब 2 दिन बाद वो फिर आ गए। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, बदतमीजी बढ़ने लग गई, उल्टी सीधी हरकतें करने लग गए। अब इसने कविता ने सोच लिया कि इनकी अकल ठिकाने लानी जरूरी है, भोले बाबा से कहना जरूरी है। ये पहुंच गई, मतलब मंदिर में तो रहती है भोले बाबा के सामने। इसे मतलब अच्छे से श्रृंगार करना आता है बाबा का, बहुत बढ़िया वाला मंत्रोच्चारण आपसे मेरे से बेहतर करती है ये, ठीक है। पूरी शिव पुराण ऐसे पढ़ देगी जैसे कि बचपन में ही याद हो गई हो, बहुत ज़बरदस्त। हनुमान चालीसा, मतलब इसने जब मुझे फ़ोन पे करके दिखाया ना, तो मैक्सिमम 1 मिनट लगा होगा ऐसे, शायद 1 मिनट या 10 सेकंड, 15 सेकंड, और एक एक शब्द साफ। वह कमाल कर रहे हो आप बच्चे। खैर पहुंच गई भोले बाबा के सामने, श्रृंगार करते कहती है कि मैं आपको 3 दिन का टाइम दे रही हूँ। 3 दिन में यहाँ पर ये जितने भी बदतमीज लोग खड़े होते हैं, जिनसे मम्मी, अम्मा, बाबूजी, पापा सब परेशान है, मैं भी परेशान हूँ, उनका कुछ करो। मतलब भोले बाबा ये बदतमीज हैं। तभी एक बहुत भारी से डॉग की भौंकने की आवाज़ आने लगी। ये क्या हुआ, हमारे मंदिर में कोई बड़ा डॉग आ गया है। तो देखा भाई साहब, मैं बता देता हूँ, जब मुझे इस बिटिया ने कहा ना कि बड़ा डॉग है, ब्लैक और ब्राउन टाइप का है, तो मैंने कहा रॉटवेलर है क्या? तो उसने फिर फोटो दिखाई। तो हाँ बेटा, इसे रोटी भी बोलते हैं अधिकतर, वैसे इसे रॉटवाइलर कहते हैं, ठीक है। ये भोले बाबा से बात कर ही रही थी, तभी एक बहुत भारी से डॉग के बाग करने की, भौंकने की आवाज़ आने लगी। अब ये घबरा गई कि मतलब ये तो ऐसा लग रहा है कि मंदिर के अंदर ही आवाज़ आ रही है। अब ये अम्मा, बाबूजी और इसकी मम्मा, मम्मा भी स्कूल से आ चुकी थी, सब देखते हैं कि एक हस्बैंड वाइफ है, उनके हाथ में एक बहुत बड़ा भारी, बड़ा खूंखार सा डॉग है। ये लोग चतुराई करने आए थे, ठीक है।
जब तुम्हारे बस की नहीं है तो तुम पालते क्यों हो? रॉटवाइलर एक ऐसी ब्रीड है जिसे आपने सोशलाइज नहीं किया तो वो थोड़ा खतरनाक हो जाता है। सोशलाइज मतलब आप शाम को उसे लेकर जाओ बाहर, नए लोगों के चेहरे देखने दो, उसे पार्क में खेलने दो, उसे बाकी जो डॉग्स हैं, गाय हैं, उनके साथ एक तरह से कंफर्टेबल होने दो कि वो उनके साथ भी खेले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने रॉटवाइलर, जर्मन शेफर्ड या पिटबुल इस तरह की ब्रीड पाल तो ली, लेकिन उन्हें ना तो एक्टिव करा ना सोशलाइज करा। ठीक है, इनमें और लेब्रा में बहुत फ़र्क होता है। लेब्रा तो ऐसा है कि भाई तू आया है तो पहले खेल मेरे साथ, और नहीं खेल रहा तो बताता हूँ अभी तुझे। मतलब लेब्रा एक अलग ही हो गया, वो बहुत फैमिलियर होता है, लेकिन ये फैमिलियर नहीं होते हैं अगर आपने इन्हें ट्रीट अच्छे से नहीं किया। ये जो आए थे ना भाई साहब और आंटी, ये रॉटवाइलर को यहाँ पर छोड़ने आए थे। अब सोचिए कि नई जगह, नए लोग, तो उनके लिए ये रोटी कितना भयानक और कितना भयंकर हो सकता है। चेन में बंधा हुआ था और गले में भारी सी चेन, हाथ में उन्होंने वो चेन को लपेट रखा था। पंडित जी नमस्कार, पंडिताइन नमस्कार, भाभी जी नमस्ते, और बच्चे कैसा है तू? मैं ठीक हूँ। ये कितना बड़ा डॉग है दादू। हाँ बेटा एक मिनट, भाई साहब ये आप अंदर क्यों ला रहे हो इसे? उन्होंने कहा देखिए ऐसा है कि हम ना 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, और हम ना इसको ऐसी जगह छोड़ना चाहते हैं जहाँ थोड़ा ये खुले में घूमता रहे। आपका देखिए मंदिर इतना बड़ा है, साइड में इतना बड़ा आपका गार्डन है, पार्क है, और ये अपना साइड में कहीं भी बैठा रहेगा। कह रहे हम इसकी परवाह कैसे करेंगे, हम गाय पालते हैं, गाय है हमारे पास 10-5, लेकिन डॉग वगैरह, और ये तो बहुत बड़ा भयानक है। उन्होंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं कहेगा, और इनको 100% कन्फर्म था कि हम यहाँ से छोड़कर जाएंगे, गाड़ी में बैठेंगे, फिर ये जाने इनका काम जाने, और आज के बाद इसे लेने नहीं आना है। ठीक है, गया ये, और ये लोग अपना भुगतेंगे, कुछ भी करें हमें क्या, अपनी समस्या टाल देते। इन्होंने कहा लेकिन हम आप दोनों को जानते नहीं, आप रहते कहाँ हो? अरे वो सारी बात बात की, अभी फ़िलहाल हम लेट हो रहे हैं, हमारी फ़्लाइट का टाइम है, पंडित जी आप इसे देख लीजिएगा। वो उसे, उनका वो जो बेड था ना, जो बैठने का वहाँ पे रखा हुआ था, उसके पाए से बांध कर चले गए। अब ये जाएँ और वो जाएँ, अब इन्हें समझ नहीं आया कि ये क्या है भाई। अब ये जो डॉग्स वगैरह होते हैं ना, ये इंसान से ज़्यादा बेहतर होते हैं। मतलब समझा देता हूँ इसमें कि आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हो तो आपको समझने में समय लगता है कि उसका व्यवहार, नेचर कैसा है। आगे चलकर कहीं वो हमसे इसलिए तो दोस्ती नहीं कर रहा कि इसे हमसे कोई काम होगा, लेकिन डॉग्स और पेट्स वगैरह जो होते हैं जल्दी समझ जाते हैं कि कौन दुष्ट है कौन अच्छा है। अब कविता ने देखा अम्मा बाबूजी को, मम्मी को, और कहती है कि फिर हम इसे रख लें। दादा ने कहा कि बेटा कैसे रख लें, ये कितना बड़ा है, इसे घुमाएगा कौन? अरे इतना बड़ा गार्डन है, कहीं भी ये अपना 1 नंबर 2 नंबर कर लेगा, उस पर हम मिट्टी डाल देंगे, साफ हो जाएगा, और क्या दिक्कत है, देखो कितना प्यारा है। नहीं बेटा इससे दूर रहो, देख रहे हो कितना भयंकर है। और प्योर ब्रीड लग रहा था देखने में, एकदम गजब पर्सनैलिटी, मतलब मैं तो समझा ही नहीं पा रहा हूँ। बेटा नहीं नहीं इससे दूर रहो। अब बहुत चिंता, एक तो वो शाम की चिंता है कि शाम में वो आके खाना पीना करते हैं, बदतमीजी करते हैं, आते जाते लोगों से ऊट पटांग हरकतें करते हैं, और अब वो मंदिर के अंदर भी आकर फालतू की चीज़ें और हरकतें करने लग गए थे। इनकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं था। ये जो कविता है, इसने नाम रख दिया इसका शेरा क्योंकि वो भाई शेर जैसा लग रहा था। वैसे टाइगर वगैरह बहुत चलता है ना, टाइगर, गब्बर, गब्बर तो आपको पता ही है। तो शेरा नाम रख दिया। शेरा कुछ खाएगा? मम्मी बोलती हैं इसे, तू अपना ट्यूशन देख और अपना पढ़ाई देख। अरे ट्यूशन की आज छुट्टी है। क्यों? अरे आज शेरा आया है घर में। अरे ये क्या बात हुई, शेरा आया तो छुट्टी हो गई? कोई छुट्टी वुट्टी नहीं है। मम्मी नहीं देखो, आज मेरे को शेरा से बहुत सारी बातें करनी है, कल चली जाऊँ। वैसे भी मेरे 10 में से 7 आए हुए हैं। मम्मी ने कहा कि 10 में से 7 एक बार क्या आ गए, पूरी ज़िंदगी यही बताएगी, कभी 8, 9, 10 नहीं लाने हैं। अरे मम्मी शेरा आया। अब ये घर से बिस्किट लाई, शेरा को खिला दिया, एक और बार लाई, एक और बार खिला दिया। भाई ये तो रोटी है, और मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत समय से ये शायद भूखा भी था। फिर अम्मा बाबूजी ने कहा कि अरे ये बिस्कुट बिस्कुट मत खिला इसे, इसके लिए अलग खाना आता है, अच्छा खाना खिलाओ। एक काम करो, दही होगा घर में, दही दे दो। दादू चावल भी बने हैं, चावल भी दे दूं? अम्मा ने कहा हाँ उसमें दाल मत मिला दियो, एक काम कर चावल और दही मिला के दे दे, इसे अच्छा लगेगा। और बहुत बड़ा सा कटोरा लिया, उसमें बहुत सारे, मतलब इतना भर लिया कटोरे को कि ढंग से इससे उठ भी नहीं रहा था छोटी से।
अब बिल्कुल उसके पास पहुंच गई, रॉटविलर के बिल्कुल उसके माथे से इसका माथा लग रहा है, पीछे हो पीछे हो, रखा कटोरा, खा ले, मैं खड़ी हूं और पूरा फिनिश करना है। अब वो पहले इसे देख रहा है कि मतलब बहुत हिम्मत है, मेरे माथे से माथा लगा दिया, दिख नहीं रहा मैं कौन हूं। अब भाई साहब ये कभी भी आपको डॉग्स को मतलब खिलाते में, जब आप उसे कुछ भी खिला रहे हो, दूध पिला रहे हो चाहे कुछ भी खिला रहे हो, वैसे तो दूध बहुत से लोग मना भी करते हैं कि नहीं खिलाना पिलाना चाहिए, उसके सिर पे हाथ मत लगाओ, उसकी पीठ पे हाथ मत लगाओ, उसे डिस्टर्ब मत करो, उसे खाने पीने दो, उसकी चीज़ है। ज़्यादा फ्रेंडली होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खाते में आपको भी बार बार कोई उंगली करेगा तो हो सकता है कि आप भी झपट्टा मार दो। जब ये मतलब अपना दही चावल खा रहा था, तब ये इसके सामने ही बैठ गई कविता। तो ये दही चावल खाते खाते एकदम रुक गया और इसकी तरफ देखने लगा। तो इसके मुंह पे कुछ दही और चावल लग रहा था, तो ये छोटी सी क्या करती है, उसका मुंह पहुंचती है दोनों हाथों से। ओहो, खाने का मैनर्स नहीं है, सारा गंदा कर दिया, एक मिनट रुक मैं साफ करती हूँ। अब मम्मी वहां पर डर रही हैं, जो अम्मा बाबूजी हैं उनकी पिंडलियां कांप रही हैं, ये क्या कर रही है भाई, तेरे सिर से बड़ा इसका मुंह खुल रहा है और तू उसका मुंह साफ कर रही है, एक बार में पूरी गर्दन तक खा जाएगा घप करके। अब उसने पूरा मुंह साफ करा, फिर उसके दोनों कान पकड़े रॉटवाइलर के और कहती है अच्छे से खाओ, फैलाना नहीं है, चलो खाओ। अब वो खा रहा है, क्या क्या करे, मतलब ऐसी जब बेइज्जती हो रही है तो क्या ही कर सकते हैं। उसने खाया, खाने के बाद उसे गले से खोल दिया, जाओ घूमो। अब वो तो भाई 24 घंटे शायद ये बंधा ही रहता था और एक कोने में पड़ा रहता था। उसकी हालत मतलब शरीर से तो बहुत ताकतवर लग रहा था, लेकिन चीज़ें समझ आ जाती हैं कि आपने खिला पिला के किसी को बहुत डॉग को मोटा तो कर दिया, बट वो एक्टिव नहीं है या बीमार भी है। ठीक है, शरीर देखने में तो उसका लग रहा है बहुत ज़्यादा गजब का है, लेकिन बीमार भी है। और ये डॉग वगैरह भी ना सैड होते हैं, तो इनके चेहरे से पता पड़ता है, कभी आप पालोगे तो पता चलेगा। मैं तो बचपन से पाल रहा हूँ, ठीक है, जब मैं 2 साल का था तब से मेरे पास पेट्स हैं। अब तो मैं 200 साल का हो गया हूँ, बुजुर्ग एकदम। होता क्या है, वो पूरे में घूम रहा है और ये उसके साथ खेल रही है, अब वो भी खेल रहा है। उसको लाके पानी दिया, पानी पी लिया, अपनी बॉल लेकर आती है, बॉल फेंकती है, वो लेके आता है और सब कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है। और इससे सबसे अच्छा क्या है कि घर में खेलने को एक बढ़िया सा खिलौना मिल गया। भैया तो ताई जी के गया हुआ है, वहाँ से जब आता तभी खेलते हैं। अब मेरे पास एक फ्रेंड है, वैसे तो इसकी फ्रेंड्स वगैरह यहाँ पे छोटी छोटी जो हैं आ जाती थी, मंदिर में सब लोग खेलते थे, किसी भी टाइम महादेव का श्रृंगार करने लग जाते थे, बच्चों का खेल खेल होता था। अब भोले बाबा किसको क्या कहें, और ये तो छोटी सी बालक है। अब ये उसे लेकर गई महादेव के सामने कि ये मेरा शेरा है, ये तुमने भेजा है ना, मैं नंदी से मिलवा देती हूँ। अब फिर नंदी के पास लेकर गई, नंदी ये शेरा है और भोले बाबा ने भेजा है, मुझे तो था कि तुम आओगे, भोले बाबा के सबसे फेवरेट तुम हो ना, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने पशुपतिनाथ वाली कहानी सुनी है। और तू बैठ जा यहाँ, उसे डांटा तो वो रॉटवाइलर जो है बैठ गया, शेरा। अब वो सोच रहा होगा बेचारा कि मतलब थोड़ी तो इज्जत होनी चाहिए, मैं कौन सी ब्रीड हूँ देखो तो सही। तभी बाहर उन बदतमीजों की आवाज़ें आनी शुरू हो गई। अब इसने भोले बाबा की तरफ देखकर कहा कि मैंने आपसे कहा था कि इन सब बदतमीजों का आप एकदम अच्छा इलाज कर दो, आपने शेरा को भेजा, लेकिन शेरा अकेला बेचारा कैसे करेगा। शेरा उसका मुंह पकड़ रखा है रॉटवाइलर का ऐसे, और उसे ऐसे समझा रही है, तुझे पता है सामने ना बहुत गंदे लोग खड़े होते हैं, आते जाते दीदी से भी बदतमीजी करते हैं और मेरे से भी बदतमीजी करते हैं, हमारे गेट पर शेरा वो टॉयलेट करके जाते हैं। और शेरा शायद समझ रहा था इनके जो घर की छत है उससे जो मंदिर की दीवार है वो लगी हुई थी और काफी चौड़ी थी। ये मतलब जैसा कविता ने बताया उस हिसाब से एक एक बात समझ रहा है इसकी। ये सीढ़ियों से भागता हुआ गया छत के ऊपर। छत पे से जब ये एक बार भौंका, वो जो बाहर खड़े थे करीब 8-10 लड़के खड़े होते थे, निहायत ही बदतमीज, और बहुत सी चीजें वो ऐसी कर रहे थे जो मैं यहां से बोल भी नहीं सकता। इसके एक बार भौंकने में उनकी सबकी हंसी बंद हो गई। अब सब पीछे हटे। अब ये कविता भी देख रही थी, कविता के पास ही खड़ा था और ये कविता से ज्यादा लंबा है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों हाथ इस तरह से मुढेरी पे रखकर खड़ा हुआ था, तो कविता की बस यहां तक गर्दन आ रही थी और वो पूरा दिख रहा था। वो सारे थोड़े थोड़े पीछे हट गए, तो उनमें से एक ने पत्थर उठाकर फेंक दिया। देखिए ये चीजें ना आंखों में बस जाती है डॉग्स के,
आपने चप्पल दिखा दी किसी को, आपने किसी को डंडा दिखा दिया। वो बचपने में तो अगर होगा तो आपके इस बदतमीजी को देखकर एक दर्द का घूंट पी लेगा, लेकिन जब वो बड़ा होगा ना तो मोर बना देगा जिस दिन हत्थे लग गए। सच्ची में ऐसा होता है, ये याद रखते हैं कि किसने क्या किया था। और उसने जब पत्थर फेंका तो इसका भौंकना और ज्यादा तेज हो गया। अम्मा बाबूजी नीचे से उसे देखते हैं, चुप। वो एकदम चुप हो गया, नीचे आ। अब ये कविता और शेरा दोनों नीचे आए, दोनों को डांट पड़ रही है, वो भी चुपचाप बैठा है। ये 2 दिन में ज्यादा घुल मिल गया। अब ये लोग जो बाहर खड़े होते थे ना, ये ऊपर जाकर भौंकना शुरू करता था तो उनका खड़ा होना थोड़ा दुश्वार हो जाता था कि यार भौंके ही जा रहा, भौंके ही जा रहा, ईंट पत्थर फेंक रहे हैं। बस ये किस्मत अच्छी है इनकी कि अभी मंदिर का दरवाजा खुल नहीं रहा है, अंदर से बंद रहता है। जिस दिन खुल जाएगा, छपक के छई, हैप्पी बर्थडे भाई। अब यहाँ इसे 2-3 दिन हो गए थे और ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो गया था सभी के साथ, सबके साथ बैठता था, सबके साथ खाना खा रहा है, गले में कोई पट्टा नहीं, कोई चेन नहीं। मंदिर में जो लोग आते हैं उन्हें बस दूर से वो मतलब देखते थे इसे, वो किसी के पास नहीं जाता था क्योंकि हाथ पैर वैसे ही फूल जाएं अगर रॉटवाइलर किसी को देख रहा, घुर्रा रहा है और उससे ज़्यादा दूर नहीं है तो सच में डर लगता है और लगना भी चाहिए। ये कोई अले कुची कुची वाली ब्रीड नहीं है, ये कुची का कुछ मतलब बता रहा हूँ आपको। होता क्या है कि 2-1 दिन बीते, तीसरे दिन ये क्या करता था, ये गेट पर आकर खड़ा हो जाता था मंदिर के, और जब कविता उतरती थी बस से, छोटी वैन जो होती है, तो ये पूंछ हिलाने लग जाता था, खुश होता था, जाहिर करता था। एक बार की बात है, वो लड़के बदतमीज जो थे वो दिन में ही खड़े हो गए और उनके पास काम ही क्या है। और जब ये उधर से उतरी बस से तो वो फिर से ऊट पटांग बातें बोलने लग गए, उल्टी सीधी हरकतें करने लग गए। कविता अंदर आती है, बैग रखती है और शेरा को लेके बाहर आ जाती है। शेरा के गले में कोई पट्टा नहीं है। वो लड़के जो हरकत कर रहे थे, उस वक्त वहां पे आते जाते लोगों ने भी कहा कि अरे मतलब कितनी छोटी बच्ची है, तुम्हें तमीज भी नहीं है, तुम क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो उसे। और वो सारे हंस रहे थे और मतलब ऐसी ऐसी चीज बोल रहे थे जैसे कि वो शहर के मालिक हो। लेकिन शेरा ने बता दिया कि मालिक कौन है। होता क्या है, ये शेरा कविता के साथ बाहर आ गया। अम्मा बाबूजी को पता चला गया कि वो बाहर लेकर चली गई उसे। भाई गलत बात है, देखो कंट्रोल से बाहर चला जाएगा तो। अब वो सारे लड़के जो ऊट पटांग हरकत कर रहे थे वो 5 कदम की दूरी पे थे। शेरा घुर्रा रहा था तो वो क्या बोलता है कि इसे लेकर चली जा वरना एक बार में ही ना इसका काम तमाम कर देंगे। तो इसने शेरा के सिर पे हाथ फेर रखा था, तुम लोग यहाँ पे कल से मत खड़े हो जाना वरना मैं शेरा से कह दूंगी। क्यों, तू अपने भगवान से कह लेना, भगवान के पास ही तो रहती है, तो मंदिर में रहती है ना, तुझे पता है। और फिर ऊट पटांग चीजें बोलने लग गए। इसने शेरा को कोई होश नहीं करा, शेरा को कोई शू नहीं करा। शेरा को उनके चेहरे के हाव भाव समझ आ गए कि हमारे मालिक से बदतमीजी कर रहा है तू। मतलब ये कहती है कि उसने बेल्ट से पकड़ा था शेरा ने, वो जो पैंट पे बेल्ट पहनते ना, और मंदिर की दीवार में फेंक के मारा। भाई साहब चलती भीड़ रुक गई कि ये क्या हुआ था। मतलब उसने सच में एक आदमी को उठा के फेंक के मार दिया दीवार में और नाले में गिरा, उसका तो हो गया छपाछप, बिल्कुल बता भी नहीं सकता कैसा हो गया। ये खुद बताते बताते फोन पे मुझे कह रही थी कि नितिन भैया बहुत गंदा, एकदम चिप 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 काला काला, बहुत ऐसे ही कर रही थी वो भी, ऐसे ही मैंने कर दिया। बेटा सही सुना रहा हूं ना कहानी। बाकी सबके हाथ पैर फूल गए क्योंकि वो घुर्रा रहा था और ये सब बाइक पे आए हुए थे। गाड़ी पे होते तो दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, बाइक पे तो पैर बाहर ही लटके रहते हैं। ऐसा कोई पैर नहीं था जिस पर ठप्पा ना लगा हो। इन सब का बहुत बुरा हाल करा भाई साहब इस अकेले शेरा ने। दूर खड़े लोग देख रहे थे लेकिन खुश थे कि इनका इलाज यही है। ये बदतमीज हर किसी से मतलब ऐसी हरकत करते थे और इसने, शेरा ने एक को तो दौड़ा दौड़ा कर, भाई साहब मतलब कहना नहीं चाहिए, सॉरी, दौड़ा दौड़ा कर घसीट घसीट के मारा। और ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही ये सब खत्म हो गए, लेकिन इनकी ये जो बदतमीजी थी ना, सुनने में आता है कि इनके मन में वो खौफ बैठ गया, वो डर बैठ गया। क्योंकि इसने साफ बोला था कि अगर आप मुझे फिर से दिखे ना, मैं फिर से इसे ले आऊंगी। इनका ये प्रोग्राम चल ही रहा था तभी पुलिस की गाड़ी आ गई। वो सारे जो मतलब बदतमीजी करते थे भगकर पुलिस के भाई हमें बचा लो, हमें बचा लो, ये डॉग से बचा लो,
ये देखना, ये लड़की कुत्ता ले आई है और इसने हम पर छोड़ दिया है। अब पुलिस वाले भाई साहब कि क्या है, हुआ क्या है? तब अम्मा बाबूजी भी आ गई, इतना कुछ हुआ भाई। इसकी मम्मा भी बाहर आ गई कि तू बाहर क्यों लाई उसे? भैया सॉरी, भैया सॉरी, किसी की लगी है क्या? हम देखिए मरहम पट्टी करा देंगे, इंजेक्शन हम लगवा देंगे। अरे हम क्यों लगवा देंगे? ये छोटी सी बोली। जब ये बदतमीजी कर रहे थे, मम्मी भी आई थी, उनसे भी बदतमीजी किया था। है वो जो दीदी सुबह सुबह जल चढ़ाने आती है, उनकी चुनरी इन्होंने नाले में फेंकी थी खींच के, मैंने देखा है सुबह, और मैं छत पे ही थी। पुलिस वाले भाई साहब ने भी ये सब कुछ सुना। अच्छा, तो तुम्हारा इलाज उसने किया? और वो बिल्कुल चुप शांत कविता के पास ऐसे बैठ गया शेरा, जैसे भाई मुझे क्या पता, मैं तो अभी अभी आया हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। इसने 6-7 एक साथ मारे हैं, मतलब दौड़ा दौड़ा कर, घसीट घसीट कर। एक को तो दीवार में फेंक के मारा जिससे स्टार्टिंग हुई थी, एक बेचारा केले की ठेली में घुस गया, उसका पैर छिल गया। मतलब देखिए वो डर, वो घुर्राहट, जैसे ही आपकी तरफ कोई रॉटवेलर बढ़ेगा ना, मतलब रॉट वाइलर, तो सच में आपको डर क्या होता है पता चल जाएगा। पुलिस वाले भाई साहब ने इनका यहाँ पर सभी के सामने बहुत ज़बरदस्त मोड़ बनाया, क्योंकि इनके खिलाफ शिकायतें, फिर तो कभी कोई कुछ बता रहा है, कभी कोई कुछ बता रहा है। तो पुलिस वाले भैया ने बोला कि ये सब अब बोल रहे हो कि आपको 3 महीने से परेशान कर रहे हैं, 6 महीने से परेशान कर रहे हैं, आपके घर के सामने खड़े होकर टॉयलेट कर रहे हैं, ये सब कब बोलोगे? इन सब का फिर बाद में एक बढ़िया तरीके से हैप्पी बर्थडे हुआ था। कमाल की बात बताऊं, 1 महीने इनके पास ये रुका। 1 महीने बाद वो दोनों हस्बैंड वाइफ जो थे, वो शायद इसके कहीं से पैसे तय करके आए होंगे कि हमें इतने का बेचना है। वो आ गए लेने वापस कि हमने आपको डॉग दिया था। और ये स्कूल गई हुई थी, बस स्कूल से आई थी तभी वो देखा, ले जाने के लिए आए हैं। अब ये चुपचाप खड़ी थी। मम्मी पापा ने, पापा भी उस वक्त घर पे ही थे, बोल दिया ऐसे, बेटा ले जाने दो, शेरा का असली घर वही है ना, तो जाने दो। ये भोले बाबा के सामने आई कि अगर शेरा मेरा है तो वो कहीं नहीं जाएगा, और अगर उनका है और शेरा को कभी हमसे प्यार नहीं था, चला जाएगा। इन्होंने खूब खींच लिया, इनसे शेरा हिला नहीं। फिर उसके बाद और जोर लगा रहे थे तो शेरा घुर्राने लगा। ना ना, ट्राई मत करो, मुझे खाना नहीं, मुझे सिर्फ प्यार चाहिए था। तो महंगा महंगा फूड लाकर मुझे दे रहे थे, कभी मेरे से 2 सेकंड भी प्यार से बात करी, कभी प्यार से मेरे सिर पे हाथ फेरा। ये छोटी सी गुड़िया मेरे ऊपर बैठ के घूम लेती है पूरे घर में, अब नहीं जाने का मैं। फिर इसने कहा कि आप मत लेकर जाओ ना, तो ये इतना इतना महंगा है ये जो हमने खरीदा है। तो इसके पापा ने अपनी बिटिया की तरफ देखा कि रख लें? हाँ पापा। तो इसके पापा ने कहा कि पैसे हम दे देंगे। मतलब क्या बात है? उन्होंने कहा देखिए वो जब जाना नहीं चाह रहा और आपका पैसों का भी नुकसान ना हो तो पैसे हम दे देंगे, पैसे हैं हमारे पास। इनके पापा अंदर से पैसे लेकर आए, इन्हें पैसे दिए कि आपका नुकसान नहीं होना चाहिए ना। फिर आपका हुआ कि मंदिर के पंडित पुजारी और पंडिताई ने, उनके बच्चों ने इस तरह से आपका महंगा डॉग रख लिया, आप ले जाओ, लेकिन अब आज के बाद ये हमेशा के लिए हमारा है। ऐसा सुनकर ये जो शेरा है ना, ये बताती है कि ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे इसे सब समझ आ गया कि आज के बाद मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। पूरे घर में उथल पुथल मचा दी। भाई साहब सोफ़ों पे चढ़े, भाई साहब आपका वो जो बेड है उस पे चढ़े, सारी चद्दर वगैरह ख़राब कर दे, और मंदिर में अंदर भाग जाए। मैया भवानी के सामने से भागता हुआ जा रहा है, बालाजी के सामने से भागता हुआ जा रहा है, पूरे मंदिर में ऐसा घूम रहा है, खेल रहा है, और मतलब इसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, जैसे सब समझ आ गया हो। फिर इसने पकड़ा और उसको गर्दन से ऐसे पकड़ लिया, मतलब हमारी छोटी कविता ने उसे गर्दन से पकड़ लिया, ज़मीन पे बिठा लिया। अब बैठ जा, देख कितना थक गया है, जीभ बाहर आ रही है। हाँ हाँ, कहीं नहीं जाएगा तू, अब देख मैं तुझे कितना सजाऊंगी। मतलब ये ना रॉटवाइलर के जो नेल्स है उस पर नेल पेंट लगा देती है। एक बार तो लिपस्टिक लगा दी उसके मुंह पे, और वो कुछ नहीं कहता ऐसे। आपके हमारे बस की है क्या कि हम इस तरह से कर दें? सोच के भी हाथ पैर कांप जाते हैं। मतलब ये बताती है कि हर कोई ये कहता है कि इस मंदिर पे जो बदतमीज आ रहे थे, वो साइड में बाहर खड़े होकर और उल्टी सीधी हरकतें कर रहे थे, ट्यूशन सेंटर में भी बदतमीजी कर रहे थे, उन सब का इलाज सही किया है। और मंदिर में अब जब लोग आते हैं तो शेरा को भी हाय हेलो करते हैं। और शेरा कैसा है? तो शेरा भी सबके साथ, सोचिए रॉटवाइलर खुला घूम रहा है और लोग दर्शन कर रहे हैं, अपना पूजा पाठ कर रहे हैं, बालाजी के सामने टेक लगा रहे हैं, और साथ में वो भी बैठा हुआ है और वो पूंछ हिला रहा है और वो भी इस तरह से झुक रहा है। मतलब क्या बेहतरीन ट्रेंड वो है। और उसे मांगने के लिए भी कुछ लोग आए थे, जो ये ब्रीडर वगैरह नहीं होते,
कि आप इतने पैसे ले लो या हमें दे दो। अब वो किसी के पास जाए तो बात है ना, उसे छूना बहुत बड़ी बात है, ले जाना तो बहुत दूर की। तो इनकी कहानी यही थी, इन्होंने जैसे बताई वैसे मैंने सुनाई है। अब आपको कैसी लगी आप बताना, अगर अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना लोगों के साथ, कमेंट कर देना, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आप आए हैं और वीडियो पहली बार देखी है तो मुझे एक सपोर्ट मिलता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।